थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज डे 19 ऑफ आर 21 डे इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज प्लेलिस्ट। कुछ भी कहा जा सकता है। 21 वीडियोस का ये कलेक्शन है और इसका पर्पस है टू हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश। लॉजिकली पहले सोचना पड़ता है। वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश में हम ऐसे ट्रांसलेट करके नहीं बोल सकते हैं। तो इस सेशन को आपको पूरा देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइट। और आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें रटे हुए हैं हिंदी में, जैसे जितनी देर, उतनी देर, जितना, उतना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ और इसके बाद फिर कभी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को लॉजिकली सोचेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ कई बार कि भाई ऐसा है यार, मुंबई से इनविटेशन आया है, जितने का खाना नहीं खाऊंगा उतने का तो मेरा किराया लग जाएगा। कई बार ऐसे कह देते हैं कोई सेंटेंस कि भाई जब तक डिलीवरी बॉय आएगा इतनी देर में तो खुद जाके ले आओ, पास में खड़ा है। तो ये जितनी देर उतनी देर जो है हम हिंदी में कई सारी अवस्थाओं में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ जितनी देर उतनी देर का ट्रांसलेशन लगा देंगे हर अवस्था में, आवर सेंटेंसेस विल साउंड ऑकवर्ड ऑफ, और हो सकता है इनकरेक्ट भी हो जाए। तो हमें पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी, हम कितनी देर एक्चुअल में बताना चाह रहे हैं, कौन सी वाली देर है ये, राइट। नाउ जैसे ही मैंने कहा जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया है, इतनी देर में तो मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता अकेला। अब मुझे ये जितनी देर देखना पड़ेगा। कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तुम्हारे मन में कैसे आ रहा है जितनी देर? जब मैं कह रहा हूं, मैं ही डिकोड करके बता देता हूं। मैं इस फीलिंग से सोच रहा हूं कि जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया, मैं मम्मा के उस दौरान की बात कर रहा हूं। यानी कि जितनी देर उन्होंने आधे घंटे तक मेहनत करी, हाँ है, बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग, सो रही थी मेरी, और आधे घंटे तक मेहनत करी। तो मैं कह रहा हूं जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया, मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। तो मैं यहाँ पर उस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। और जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं हम क्या कहते हैं? वाइल, राइट। अब इसको वाइल तो आ गया समझ में, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसको यूज करके फिर सेंटेंस बनाओ। जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया है, इतनी देर में तो मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। Your mom woke up you while I record the video on my own. देखो ग्रामर भी ठीक है, वोकअप भी कर लिया, वाइल भी लगा दिया, लेकिन ये गेम होता है वर्ड ऑर्डर का। वाइल, मैं दौरान की बात कर रहा हूँ। वाइल, रिपीट आफ्टर मी, है वर्ड ऑर्डर याद होगा। वाइल योर मॉम वॉज वेकिंग यू अप। वाइल मतलब दौरान, योर मॉम क्या कर रही थी? वॉज वेकिंग यू अप, यानी जितनी देर में, यानी जितनी देर तक या जितनी देर उस दौरान। वाइल योर मॉम वॉज वेकिंग यू अप, और मैं क्या कर लेता? वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, कर चुका होता तो I would record video. हैव, चुका भी होता ना, I could have रिकॉर्डेड द वीडियो। video. व्हाट द पॉइंट है, याद आ जाएगा। दोबारा 2-3 सेंटेंस बोलेंगे फिर मूड बन जाएगा, राइट। तो पहले मूड बनाना पड़ता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। अपने ब्रेन को बता दो कि इंग्लिश में बात करनी है, तो सारे रूल्स इकट्ठे कर लो यहाँ पर कलेक्शन में। सो वाइल योर मॉम वॉज वेकिंग यू अप, आई कुड हैव रिकॉर्डेड द सेशन अलोन। मैं खुद ही सेशन रिकॉर्ड कर लेता। वाइल का मतलब है आप उस दौरान की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि जब तक तुम अपना होमवर्क कर रही हो मैं चाय बना लाता हूँ। जब तक तुम अपना होमवर्क कर रही हो मैं चाय बना लाता हूँ। तो इसमें भी जब तक और तब तक तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एंड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? While हाँ, while you're completing your homework, हाँ, I'm making tea. करेक्ट हो गया। कंप्लीटिंग वो अजीब सा लगता है ना कि कंप्लीट एक ही बार होगा, है। सो वाइल यू आर डूइंग योर होमवर्क, Okay. वाइल यू डूइंग योर होमवर्क आई एम गोइंग टू मेक द टी। Tea. दौरान मतलब उस दौरान मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। वाइल यू डूइंग योर होमवर्क आई एम गोना मेक द टी, राइट। तो वाइल का मतलब है दौरान की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि यार ऐसा करो, जितनी देर इससे बहस कर रही हो इतनी देर में तो खुद उठा लाओ पानी या बॉटल, कुछ भी। जितनी देर में इससे बहस कर रही हो इतनी देर में तो खुद ही पानी उठा लाओगी। अब ये जितनी देर उतनी देर एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है हमारी। तो
Don't waste your time. हाँ Go out and bring water. तो अपने शब्दों में कह दिया डोंट वेस्ट योर टाइम, गो गेट द वाटर योरसेल्फ, राइट। गो गेट द वाटर योरसेल्फ, जाओ पानी ले आओ कहते हैं हिंदी में, जाओ पानी ले आओ। तो इंग्लिश में भी सिंपल गो गेट द वाटर कह देंगे, गो एंड गेट द वाटर भी कहा जा सकता है। ये वर्ड ऑर्डर है कि कौन कौन से वर्ड्स ओमिट किए जा सकते हैं नेचुरली सेंटेंस को बोलने के लिए, राइट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो गेट द वाटर योरसेल्फ। एक दूसरी वाली फीलिंग आती है, जैसे कहूँ मुझे खांसी हो गई है, I have a cough. I've got a cough, दोनों कहे जा सकते हैं, राइट। I have a cough ये भी कहा जा सकता है। ए क्यों लगा रहा हूँ, एक खांसी है क्या? रोजाना रिपीट करने का गेम है, रोजाना हम इस प्रकार के सेंटेंस रिपीट करते हैं। जब छोटी मोटी बीमारी है तो ए। अब ऐसे मैं कह सकता हूँ कि जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया है इतनी देर में मैं वीडियो अकेले रिकॉर्ड कर लेता। अब इसमें मैं ड्यूरेशन की नहीं, तुम्हारे उठने की बात कर रहा हूँ, जब तुम उठी हो तब तक। मम्मा ने उठाना शुरू करा आधे घंटे में और आधा घंटा लग गया। जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया है मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वही बेसिक रूल लाना है एंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं। By the time. करेक्ट। By the time. बाय द टाइम। By the time your mom was waking. वॉज नहीं कहेंगे, तो बाय द टाइम योर मॉम वोक यू अप। By the time your mom woke you up. वोक यू अप क्यों कहा, आईएनजी के साथ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाय द टाइम है एंड पॉइंट, वो जिस समय तक हुआ, ऐसे नहीं कह सकते जिस समय तक हो रहा था। एंड पॉइंट पे हो नहीं सकता ना कंटिन्यूसली। तो बाय द टाइम योर मॉम वोक यू अप, I could have recorded video. आई कुड हैव रिकॉर्डेड द वीडियो Alone. अलोन ऑन माई ओन, अपने दम पे। तो एंड जब मैंने कहा जितनी देर में मम्मा ने तुम्हें उठाया है इतनी देर में तो मैं खुद कर लेता। इसमें भी जितनी देर उतनी देर कह रहा हूँ हिंदी में, लेकिन फीलिंग दूसरी है। और अगर ये कहूँ जितनी देर में उठाया है मम्मा ने तुम्हें इतनी देर में तो मैं कर लेता, मेरा एम्फेसिस अब ड्यूरेशन पे हो गया है। तो While your mom was waking you up, I could have recorded the video माई सेल्फ, on my own. माई सेल्फ, ऑन माई ओन, अलोन, सब कहे जा सकते हैं। आया लॉजिक? तो जैसी ऐसी अवस्था आए पहले सोचो, मैं जो जितनी देर उतनी देर कह रहा हूँ ये कौन सी वाली ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ या एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ? जैसे एक ऐसा कहूँ मैं कि वो खड़ा हुआ है यहाँ पे कि डिलीवरी बॉय खड़ा है थोड़ी सी दूर खड़ा है घर से। अब मैं उसको कहने लग जाऊँ कि ऐसा करो मेहरीन, जब तक वो यहाँ आएगा इतनी देर में तो खुद ले आओगी, गली के बाहर ही तो खड़ा है, जब तक वो यहाँ आएगा इतनी देर में तो खुद ले आओगी जाके। तो यहाँ पर मैं उसके अराइवल की बात कर रहा हूँ, यानी एंड पॉइंट। तो क्या कहूँगा? By the time. करेक्ट। By the time delivery man arrives here. Arrives here. हाँ। Go out and take your parcel on your own. हाँ टेक्निकली तो सारे वर्ड्स ठीक हैं, लेकिन थोड़े वर्ड्स जो हैं इनअप्रोप्रिएट थे। गो एंड पिक अप योर ऑर्डर, जाओ और ऑर्डर खुद ले लो। यू कैन गो एंड गेट योर ऑर्डर। सो बाय द टाइम डिलीवरी मैन अराइव्स हियर यू कैन गो एंड गेट योर ऑर्डर, यानी कि जब तक वो आएगा तब तक खुद ले आओगी। ये वाली फीलिंग है। बाय द टाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके यहाँ आने के एंड पॉइंट की, राइट। अब मैं कह दूँ जब तक इंतजार कर रही हो इतनी देर में तो खुद ले आती। अब मेरा एम्फेसिस है ड्यूरेशन पे, तो क्या कह दूंगा? While you have been waiting. हाँ, while waiting for him. While waiting for him. इसी दौरान you can go and get your order. You can go and get your order. Right? आया बात? लॉजिक आया होगा समझ में? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो जितनी देर उतनी देर कह रहे हैं वो एंड पॉइंट वाली कह रहे हैं कि इस टाइम तक हो जाता है या इस दौरान हो जाता है। आया? अच्छा, अगर मैं एक और सिचुएशन है उसमें भी हम जितनी देर उतनी देर कह देते हैं हिंदी में। याद है कि जितना और उतना हम सिर्फ देर के लिए थोड़ी लगाते हैं, कई बार समय के लिए, कई बार पैसे के लिए, कई बार मेहनत के लिए, कई चीज़ों के लिए लगा लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे इनविटेशन आया है मुंबई से, ठीक है। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यार जितने का मैं खाना नहीं खाऊंगा उससे ज़्यादा का तो लग जाएगा मेरा किराया। तो यहाँ पर भी जितना उतना भूल जाऊँ। मैं इसमें लॉजिकली बात क्या कर रहा हूँ दोनों सेंटेंसेस में? कम और ज़्यादा की।
भाई खाना कम का खा पाऊंगा, किराया लगेगा मेरा ज़्यादा। जितने का खाना नहीं खाऊंगा उससे ज़्यादा का तो किराया लग जाएगा। तो फिर मोर देन पहले आ जाना चाहिए माइंड में। नाउ सी माई सेंटेंस करेक्टली इन इंग्लिश। जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज़्यादा का मेरा किराया लग जाएगा वहाँ जाने में। किराया किराया का ट्रांसलेशन नहीं ढूंढो, अपने स्टाइल से बता दो, खर्चा हो जाएगा। ठीक है। जितने खाना नहीं खाएंगे उतने का खर्चा हो जाएगा। किराया लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल फूक जाएगा, कुछ भी कह दो। वी विल स्पेंड मोर ऑन पेट्रोल देन फूड। सही है, विल स्पेंड मोर ऑन पेट्रोल देन फूड, अपने स्टाइल में कह दिया। ये एक अच्छी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। डोंट स्टिक टू यूजिंग ऑल द हिंदी वर्ड्स इन योर इंग्लिश सेंटेंसेस। सारे वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश, सिंपल कह दिया ना बिल्कुल। इट विल स्पेंड मोर ऑन पेट्रोल देन द फूड, यानी कि जितना खाने पे खर्चा हो उससे ज़्यादा पेट्रोल पे हो जाएगा, मैसेज आया। लेकिन एक स्टाइल है, इसी भावना के साथ अगर मैं कहूँ तो मैं कह दूंगा कि गेटिंग देयर, वहाँ पहुँचने में गेटिंग देयर विल कॉस्ट अस मोर। गेटिंग देयर विल कॉस्ट अस मोर, यानी कि वहाँ पहुँचने में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। गेटिंग देयर विल कॉस्ट अस मोर देन, मोर के साथ देन आ गया, द फूड वी विल ईट। यानी जितने का खाना खाएंगे उससे ज़्यादा हमारे वहाँ जाने में खर्चा आ जाएगा। तो जितना उतना यहाँ पर भी था। जैसे मान के चलिए मैं ये कहूँ कि मुझे इतनी खांसी नहीं है जितनी तुम्हें है, फिर भी जितना उतना ही है। फिर कहेंगे हम दोनों को बराबर है। पहले ये कहना है आई डोंट हैव एज कफ एज यू। मच जो है वो क्वांटिटी के लिए होता है। आई डोंट हैव एज मच टाइम, आई डोंट हैव एज मच मनी। यहाँ खांसी है, जो बीमारी होती है ना, वो बैड, वर्स और बेटर होती है, राइट। सो आई डोंट हैव एज बैड कफ, याद वही रखना है, ए कफ रहेगी यहाँ भी वो, राइट। छोटी मोटी है ना, ए फीवर, ए हेडेक, ए कफ। सो आई डोंट हैव एज बैड अ कफ एज यू। यानी इतनी ज़्यादा के लिए बैड, बुरी की बात हो रही है ज़्यादा जब कह रहे हैं, अच्छी तो होती नहीं है, ज़्यादा होती है तो। सो आई डोंट हैव एज बैड अ कफ एज यू। दूसरे स्टाइल से कोई होगा उसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई कफ इजंट एज बैड, माई कफ इजंट एज बैड किसके जैसी, एज यू, एज योर्स, तुम्हारे जैसी। हाँ, माई कफ कह दिया ना, माई कफ isn't as bad as yours. What the point? तो ये दो तरीके से हमने कहा। इस बात को कम से कम और 20 तरीके से कहा जा सकता है। There isn't much to learn. सीखने के लिए ज़्यादा नहीं है। 35 वर्ड्स हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कितने हैं? लगभग 300 स्ट्रक्चर्स आपको मास्टर करने हैं। और उसके लिए मैं आपको सीखने का तरीका बताता हूँ 15 दिन में कैसे सीखेंगे। 1 मिनट लूँगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है। तो जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे आप। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करिएगा लाइक, और लाइक करने के बाद एक स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको लीडर बोर्ड वगैरह पे हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। इट विल बी अ फेवर टू अस। और ये 15 दिन के अंदर ट्रांसलेशन की आदत छोड़ने के लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है कि पूरे दिन रियल टाइम में बातें चलती रहती हैं। तो कोई कह देगा आई डोंट हैव एज बैड अ कफ एज यू, दूसरा कह देगा माई कफ इजंट एज बैड एज योर्स। कोई तीसरा बंदा अपने अलग स्टाइल से कहेगा, तो वहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे। जब वहाँ पे आप रियल टाइम में दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनोगे तो आप सच में कहोगे यार समझ में आती है ना। इसीलिए आती है बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। इंग्लिश आपको पहले से आती है, ग्रामर रूल्स पता है, बस आपको वो अवस्थाओं में सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना है ये नहीं पता है, क्योंकि अभी तक वो सुना नहीं है। तो यहाँ पे पूरे दिन जब आप सुनेंगे वो स्टाइल्स, वर्ड ऑर्डर पता चल जाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस बोल बोल के होगी। तो जो कुछ आपको आता है जब आप उसको यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आदत में आ जाएंगे, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, सारा माहौल का गेम है। तो यहाँ 24 घंटे माहौल मिलेगा आपको। कभी बेसिक ग्रुप में जुड़ेंगे, कभी एडवांस में, कभी ओनली इंग्लिश में, बहुत सारे कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप्स हैं। यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द ग्रुप्स। इसमें मन नहीं लग रहा दूसरे में जुड़ जाओ, दूसरे में मन नहीं लग रहा तीसरे में जुड़ जाओ, और जितनी बार जुड़ेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। उसके बाद होती है 2 बार लाइव क्लासेस। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कुछ ग्रामर वगैरह नहीं समझ में आ रही है, अपने सेंटेंस को लेकर डाउट है,
उन क्लासेस में सब लोग आते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, उनके डाउट सुनेंगे, अपने डाउट पूछेंगे। 15 दिन में लॉजिक समझ में आ जाएगा कि भैया मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेशन, और इस बात को नेचुरली करने के लिए 50 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। वो ऑप्शन से सीखने हैं, ग्रामर को लगा के ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, विच इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ऑल इन वन बहुत ही सस्ता पैकेज है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, राइट। अच्छा, ये कहूँ कि भाई ऐसा है, इंग्लिश इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप बता रहे हो। फिर से जितनी उतनी हो गई। ओह माय गॉड। English is not as much easy. मच की जरूरत ही नहीं है, बस एज कर दो। English is not as easy हाँ, as you thought. एज यू आर सेइंग इट इज As you're saying it is. है, इट इज लगा देंगे तो यानी कि जितनी आप स्टाइल है पूरा करने का सेंटेंस को, इंग्लिश इजंट एज इजी एज यू सेइंग इट इज। आया होगा लॉजिक समझ में। इट इज लगाने का तात्पर्य एज यू आर सेइंग कह के ना थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा, बट इतने पे भी छोड़ा जा सकता है कि इतनी आसानी है जितनी आप बता रहे हो। हिंदी में इतने शब्दों में चल गया काम, इंग्लिश में इट इज लगा दिया जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई जितना सुनोगे उतना ही बेहतर हो जाओगे, फिर भी जितना उतना हो गया। जितनी ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। And the more you listen, the more you improve. So the more you listen, the better you get. Okay. The more you listen, the more you improve. उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। मैं कहूँ जितना खांसोगी उतनी ही खांसी ज़्यादा आएगी, फिर दोनों चीज़ें ज़्यादा आए यहाँ पे। हाँ, जितना खांसोगी उतनी खांसी बढ़ेगी, ऐसा कह देते हैं। अब देखते हैं, वो लॉजिक याद रहा नहीं, खांसी की बात कर रहा हूँ, बढ़ेगी तो खांसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जितना खांसोगी खांसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लॉजिक है, ग्रामर नहीं। the more you cough, हाँ, और खांसी बैड होती है, वर्स होती है, बेटर होती है। the bad it is. द वर्स, देखो बैड तो है ही, खांसी है ही बुरी चीज है। सो द मोर यू कफ, द वर्स योर कफ विल गेट, Will get. राइट। एक छोटा सा लॉजिक है इसको यूज करने का, दा मोर वाले स्ट्रक्चर को। जैसे कई बार हम इसको गलत जगह पे वर्ड को लगा देते हैं, दा मोर को। जैसे एक मैं करेक्ट भी हो सकता है, मैं क्या बताता हूँ, देखना है वेदर माई सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे मैं ये कहूँ कि जितना तुम इंग्लिश को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होगे। The more you पढ़ना मतलब, हाँ, the more you read English. रीड वाला नहीं है ये, यानी कि वो स्टडी करते हैं हम कई बार, रूल्स को पढ़ते हैं ना। रीड का मतलब है नॉर्मल पढ़ रहे हैं, स्टडी मतलब वो पढ़ाई लिखाई वाला। हाँ, The more you study English, हाँ, the more you get confused. हाँ, यही एरर था एक। द मोर यू गेट कंफ्यूज नहीं कहेंगे, क्योंकि द मोर क्या होगा, वो बंदा कंफ्यूज होगा। हाँ. द मोर कंफ्यूज्ड Confused. यू विल गेट। You will get. द मोर यू नहीं कहेंगे, तुम ज़्यादा नहीं, कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है ना, तो जो चीज़ ज़्यादा होगी उसमें द मोर लगा देंगे। द मोर यू स्टडी ग्रामर, द मोर यू स्टडी इंग्लिश, द मोर कंफ्यूज्ड You will get. यू विल गेट। गॉट द पॉइंट। मोर कहाँ लग रहा है, जो चीज़ की ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसे ये कहूँ, जितनी मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे, फिर दोनों बराबर ही हैं, तो मेहनत भी ज़्यादा पैसे भी ज़्यादा, तो क्या आना चाहिए माइंड में तुरंत, द मोर। The more. हर जगह पे वही है। ट्रांसलेशन जब हम पकड़ लेते हैं ना एक वर्ड का कि मोर का मतलब ज़्यादा, वही हम गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सुनना। Okay. द हार्डर, हार्ड वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। The harder यू वर्क, you work, उतनी ज़्यादा पैसे कमाओगे। the harder you work, हाँ, you will earn money. फिर से यू विल अर्न नहीं ना, द मोर, जितना हार्डर तो है यानी वही है सेकंड डिग्री। द हार्डर यू वर्क, द मोर मनी पे एम्फेसिस है, ज़्यादा क्या आएगा, पैसा। more money द मोर मनी you will get. you will get, you will earn,
गॉट द पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे आएंगी? ओनली बाय लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशंस इन रियल टाइम। रियल टाइम में बातें सुनेंगे तो सामने वाले ने कैसे कहा था वो सिचुएशन से रट के याद रह जाएगा, राइट। जैसे ये हम कहने लग जाएं कि चाय को आप जितना ज़्यादा उबालोगे, चाय जितनी ज़्यादा उबालोगे उतनी ही बढ़िया लगती है। ये सारे हिंदी के वर्ड्स हैं। हाँ। लॉजिकली देखना है कि मैं ज़्यादा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बढ़िया का मतलब क्या है मेरा? बढ़िया लगती है देखने में, थोड़ी पीने में टेस्ट अच्छा हो जाता है, राइट। तो जितनी ज़्यादा उबालोगे, अब ये वाला जितनी ज़्यादा जो कह रहा हूँ वो क्या, किसकी बात कर रहा हूँ? यार। समय। हाँ हाँ। हाँ, तो जितने उबालोगे उतनी बढ़िया लगेगी। कहो। The more you boil the tea, देखो, हाँ चल सही है। the more you boil the tea, the better it tastes. करेक्ट, आगे का क्लॉज बिल्कुल सही है। द मोर अजीब सा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जब मैं कह रहा हूँ चाय, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चाय उबालने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जितनी देर, तभी तो अच्छी लगती है जितनी ज़्यादा उबाली जाती है। तो द लॉन्गर, The longer you boil the tea, हाँ, the better it tastes. राइट, द बेटर इट Tastes. टेस्ट्स। गॉट द पॉइंट। तो कितनी सारी अभी लगभग अवस्थाएं हैं, हमने हर जगह इतना उतना ज़्यादा की बात करी है, लेकिन हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कह रहा हूँ, बढ़िया कह रहा हूँ, ये सच में बढ़िया है या कुछ और है? तो ये लॉजिक कैसे समझ में आएगा? जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ हमें फीडबैक देना अगर इससे थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो तो, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।